हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो एंड शेयर विथ यू गाइज। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स आउट देयर इन द मार्केट। इफ़ यू कैन सब्सक्राइब इट, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट अभी सेटल डाउन हो चुकी है। जो भी स्टॉक मार्केट में था, तो अभी मार्केट का जो मतलब जो डस्ट पार्टिकल उड़ रहे थे ना अभी तक 2 दिन से कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ द इलेक्शन के वजह से सारा का सारा मार्केट सेटल डाउन होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड दैट इज द रीजन आई एम स्टार्टिंग टू सजेस्ट वीडियोस विच आई वाज डूइंग 2 days ago। तो चलिए देखते हैं लाइक कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। तो मार्केट अगर देखा जाए आज का दिन काफ़ी सारा मतलब अगर आप देखें तो एक स्टेबिलिटी मुझे मार्केट में दिखाई देने लगी है, क्योंकि और जो निवेशों का जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस फिर से बूस्ट हो रहा है। बिकॉज जो सारी चीज़ें चल रही थी कि बीजेपी गवर्नमेंट बनती है या नहीं बनती और मोदी जी फिर से दोबारा इलेक्शन जीतते हैं कि नहीं। तो लाइक अगेन ही इज़ स्वर्निंग एज द 3rd time Prime Minister of India. So congratulations to BJP for अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो चलिए लाइक देखते हैं मार्केट में हम ऐसे कौन से स्टॉक्स में आज के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टॉक जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसको मैंने पहले भी हेरिटेज फूड करके है, इसको पहले भी मैंने शेयर किया था और इट वाज अ कप पैटर्न। और कप पैटर्न का ब्रेकआउट जब था तब मैंने इसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। या हेरिटेज 2 जून को मैंने इसको बताया था और तब इसकी प्राइस चल रही थी 402.90 एंड और इसका जो ब्रेकआउट था 451। तो करंटली अगर आप देखें तो इसका जो चल रहा है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और 546 पे चल रहा है। अगर आपने बस जो है वो मिस कर दी है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऑलरेडी जो स्ट्राइक प्राइस था, इसका एंट्री प्राइस था 451, उससे 100 रुपये ऑलमोस्ट लाइक बढ़ चुका है। सिर्फ 4 या 5 रुपये 95 रुपीज़ बढ़ चुका है। तो अभी इसके लिए हमको एंट्री नहीं मिलेगी। सो whoever bought it, एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने, बाय द वे लाइक दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज और यहाँ पे मुझे लोग फॉलो करते हैं। मैं जो कोई भी एनालिसिस करता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ डालता हूँ सो दैट द पीपल विल गेट टू नो द लेटेस्ट एक्टिविटीज़ दैट आई एम परफॉर्मिंग। यहाँ पे आपको हर टाइप के चार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे 1 साल से, और ये कुछ लोगों के क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं जो भी पूछते हैं, आई एक्सप्लेन देम। तो रिसेंटली किसी व्यूअर ने कहा था कि लाइक उसने लाइक पेस्ट किया था दैट ही इज़, आई थिंक ही बॉट द स्टॉक्स एंड ही इज़ हैप्पी अबाउट इट। सो लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन जिस किसी ने भी बाय किया, और जिस किसी ने नहीं बाय कर पाया, देर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट स्टॉक विच विल हेल्प यू। सो लाइक फोमो जिसको होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली, देर आर सो मेनी अदर स्टॉक्स दैट यू कैन इन्वेस्ट एंड बाय। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक्स भी कप पैटर्न ही है, एरो ग्रीन करके, इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड कीप अ वॉच ऑन दिस। इसका ब्रेकआउट रहेगा 969.90 यानी 670 जब भी ये प्रीवियस इसका जो हाई था। और ये कप पैटर्न अगर आप देखें 2017 का ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल था, फिर वहाँ से अभी फिर से ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो लाइक कितने साल, 3 और 4 7 साल का ये बड़ा कप है। तो जितना बड़ा कप होता है ना उतने उसकी ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा दूर तक वो चलता भी है। मतलब टारगेट काफ़ी ज़्यादा दूर हम उसका रख सकते हैं। सो लाइक ये अगर आप देख सकते हैं, सो कप पैटर्न्स ऑलरेडी अभी 560 पे चल रहा है, तो काफ़ी दूर है। लेकिन हमको क्या पता ये कब जाके ब्रेकआउट करे, एक दिन में हो जाए, एक वीक में हो जाए, वी नेवर नो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आप अगर जीरोधा में आपका अकाउंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लाइक जीरोधा में एक फीचर है, यू कैन गो एंड पुट द अलार्म। तो जब कभी भी ये 670 क्रॉस करे, यू विल गेट द नोटिफिकेशन एट दैट टाइम, यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय। सो लुक एट द वॉल्यूम लेवल की अगर बात करें तो प्रीवियस जो मंथ पे हमको दिखा था ना, इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक, विच इज़ लिटरली इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, किसी बिग फिश ने यहाँ पे बाय किया एंड दैट इज द रीजन यू आर सेइंग सच अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इन द मार्केट। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा अभी थोड़ा सा इसका मतलब इलेक्शन भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी ये ज़्यादा तेज़ी से भागने की
इसको चांस मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि 2 दिन में इतना बड़ा मार्केट को लॉस करते, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो नए इन्वेस्टर है जिनको पता था कि हमको कहाँ एंट्री करनी है, और कुछ एक्सपीरियंसेस लोग भी होते हैं उनको पता होता है, सो लाइक प्लांट एक्टिविटी है, इलेक्शन डे है, सो वी शुड नॉट गो एंड टच द मार्केट, सो यू कैन एंटर। ये 670 पे जब कभी भी फटेगा देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लग रहा है फिलहाल में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है, ये भी शायद कब पैटर्न होने वाला है, RTN पावर करके। सो ये दिस इज़ नथिंग बट, इसको मैंने लास्ट एपिसोड में रिएटरेट किया था, उसके आसपास चल रहा है, शायद नहीं किया था, सॉरी नहीं किया था, ये मैंने नहीं बताया था। द पॉइंट वॉज, इसको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे इलेक्शन का टाइम चल रहा था, एंड दैट द रीज़न आई स्टॉप, लाइक मुझे नहीं बताना है अभी, जब अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर RSI की बात करें तो RSI बहुत 60 है मंथली पे, वीकली पे मंथली ADX भी राइजिंग है, वीकली भी देखो ADX तो देखो किस तरीके से फॉल हो रहा था, और फिर से DMI के साथ राइज वन साइड डायरेक्शन चल रही है, और RSI भी राइज करते हुए। सो लाइक एवरीथिंग इज गुड, एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, ये पहले का वॉल्यूम देखो कंटिन्यूसली लाइक 1 2 3 4 और 1 महीना लाइक 5 हफ्ते से वॉल्यूम ऊपर की तरह। वो इतना बड़ा वॉल्यूम ना आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, किसी बिग फिश ने एंटर किया, एंड दैट इज द रीज़न। तो यहाँ पे इसकी जो एंट्री प्राइस रहेगी 21 रहेगी, 20.95 है, सो लाइक राउंड फिगर 21 विल बी द एंट्री प्राइस। अब कब ये ब्रेकआउट होता वी नेवर नो, अगेन लाइक गो एंड पुट द अलार्म एंड यू विल गेट अ गुड काइंड ऑफ लाइक वेन एवर इट गेट, जब कभी भी ये ब्रेकआउट रहेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, इन यू कैन डू द ट्रेडिंग। एंड बाय द वे दिस इज कप विद इन कप, तो ये इसका ये पहला कप लेवल रहेगा, फिर दूसरा कप लेवल रहेगा 44 का। और रिसेंटली मैंने आज ही देखा था एक मेरा जो प्रीवियस जो एक मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, मैं हर एक चीज़ अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर करता ही करता हूँ। तो कप विद इन कप क्यों कहते हैं, तो देखो ये पहला कप था, इसके वो ब्रेकआउट हुआ, फिर दूसरा कप था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो लाइक इसको क्लस्टर्स ऑफ कप या मल्टीपल कप्स या कप विद इन कप जनरली कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है RTN पावर वो भी कप विद इन कप, अगर पहला कप ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, और यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्रेड द सेकंड कप आल्सो वंस दैट आल्सो गेट ब्रोकन आउट एट 45 पे। तो दिस वॉज थर्ड कप। तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी एक अच्छा कंसोलिडेशन बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं बाटा इंडिया। बाय द वे बाटा इंडिया मैंने इसको ढूंढ के नहीं लगाया था, किसी व्यूअर ने एक्चुअली एक लिस्ट दी थी कि सर इसको एनालाइज करके बताइए, और मैंने तभी ये नोटिस किया और मैंने कहा कि आप इसको बाटा को बिल्कुल भी ना बेचें। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये कप पैटर्न का नहीं है, एक सिंपल चार्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको बस कर्सर रखूंगा एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद यू कैन सी द प्रीवियस जो यहाँ पे हैमर था वो रीटेस्ट हुआ है। जब हैमर रीटेस्ट होता है, ऐसा बहुत कम बार होता है, लेकिन जब भी होता है तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है। और यहाँ पे अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, सो दैट मैं आपको मैजिक दिखा सकूँ। यहाँ पे इसको अनहाइड करते हैं, ओके और यहाँ से मैं प्रोजेक्शंस लेवल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे फिबोनाची के, एंड यू कैन सी दैट अच्छा खासा जो एक प्रोजेक्शंस लेवल इसके हमने ड्रॉ करने के बाद कंटिन्यूसली, बाय द वे इसको देखो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था, जो कि इसको रेजिस्टेंस का प्रोवाइड कर रही थी ये ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन के बीच में, दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ये चल रहा था। यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था और यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो ट्रेंड लाइंस को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और मैं अपने चार्ट्स के ट्रेंड लाइन कभी डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है। आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे तो टच भी नहीं कर रहा था, तो सो लाइक यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया उसने, और यहाँ पे तो बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट, और ये सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइंस का काम करते हुए नीचे 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 प्राइस मूव हो रहा था। तो अभी क्या चल रहा है, तो अभी इसका मैंने प्रोजेक्शंस लेवल यहाँ से फ्रॉम दिस प्रोजेक्शंस लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, तो यू कैन सी यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है वो इस प्राइस पे। अब डू यू थिंक लाइक ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे जो है वो सपोर्ट ले रहा है?
और सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1.61, जो कि फिबोनाची का गोल्डन रेशियो होता है कंटिन्यूअसली कितने हफ्तों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 2 महीनों से ज़्यादा, और नीचे में ब्रेकआउट भी दिया था, तुरंत तुरंत ऊपर क्लोज में आ रहा है। और लुक एट द वॉल्यूम, कंसिस्टेंटली द वॉल्यूम इज राइजिंग विच इंडिकेट्स लाइक यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 61 का, जिसको गोल्डन रेशो कहते हैं। तो या अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो इसकी एंट्री कहाँ रहेगी वो भी मैं बताऊंगा, आप इसको अपने अलार्म पे लगा दो। अब आते हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि मैंने कर्सर रखा था, तो यहाँ पे जो प्रीवियस, इसको मैं सपोर्ट लेवल है तो इसको मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। मेरी बाय द वे हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते जा रहा था, तो यहीं पे फिर से सपोर्ट लिया है उसने। तो अगर किसी को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो डेफिनेटली आप बाटा में बना सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर द पर्सन हु एक्चुअली गेव मी द चांस टू लाइक लुक इन टू द बाटा। तो मुझे भी चार्ट देखने के लिए मज़ा आया ये, और मैंने तुरंत उनको कहा कि आप इसको प्लीज़ बेचना ही, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट विल गिव यू, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। लाइक अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, बाय करो और अच्छे से रख दो, और काफ़ी देर तक ये आपको बस अपने अकाउंट में रखना है और कुछ नहीं करना है, एंड इट विल गिव यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। और इसका स्टॉप लॉस भी आप 1 या 2% विच एवर इज योर कैपिटल, लेकिन मैं अगर सच बताऊँ तो इसका स्टॉप लॉस सबसे बेहतरीन स्टॉप लॉस रहेगा ये 1292, विच इज़ एक्सट्रीमली लाइक स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेड। लाइक मैं रिस्क लेना चाहूँगा, लेकिन अगर मेरे साइड में ये ट्रेड आ रहा है देन आई विल स्टार्ट मेकिंग द मनी, और यहाँ से जब कभी भी अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर चलते रहेगा, आई विल go and trail my stop loss also. So this is how you can trade the Bata, and it is going to give you good amount of return. You can buy this in cash. So this was the another stock. The next stock is like फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री। अभी जितने भी मैंने 2-3 स्टॉक्स आपको बताया ना, और बिलीव मी काफ़ी सारा फूड इंडस्ट्री के स्टॉक्स थे। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते क्या चल रहा है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी RSI अबाउ 60 है, ADX राइजिंग है, DMI राइजिंग है। वीकली पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है मिड टर्म का। तो यहाँ पे देखो RSI ऑलरेडी स्टार्टेड, यहाँ पे बहुत टाइम से उसने टाइम स्पेंड किया है, ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। अब क्या हुआ है, तो यहाँ पे इसने RSI ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया है, ओके, और प्राइस ने भी ब्रेकआउट लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस चल रहा था उसको ब्रेकआउट किया है इसने, विच वॉज प्रोवाइडिंग हिम रेजिस्टेंस। तो ब्रेकआउट होने के बाद अभी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेबल, और फिर से अपनी एक अच्छी खासी रैली। और लुक एट, जैसे मैं कहता हूँ कि फिबोनाची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है, 61%, जैसे पिछले बार हमने बाटा पे देखा, यहाँ पे भी 61% पे सपोर्ट लिया और राइज किया और ब्रेकआउट दिया। तो डेफिनेटली दिस इज़ अनदर स्टॉक दैट यू कैन गो एंड बाय, और इसको भी आप लाइक ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी दिनों तक ये रेजिस्टेंस आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या कर सकते हो, 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अगर ये आपके साइड में आता है ट्रेंड, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग द मनी। अगर आपके विरुद्ध जाता है देन डेफिनेटली 1 या 2% के साथ आप एग्जिट मार सकते हो। अब वॉल्यूम की बात देखो, वॉल्यूम कंसिस्टेंटली यहाँ पे हमको राइज होते दिख रहा है, विच अगेन टेलिंग अस लाइक प्राइस इज टेलिंग अस दैट द ब्रेकआउट हैपन, वॉल्यूम इज राइजिंग, मोमेंटम राइज हो रहा है। एंड लुक एट द ADX देखो किस तरीके से पूरा का पूरा फॉल हो रहा था, और अब यहाँ पे ADX जो है ना वो फ्लैट हो चुका है। और कहाँ पे हो रहा है, तो 20 पर हो रहा है और राइज करते हुए हमको दिख रहा है। डेली पर भी आते हैं तो डेली पर देखो DMIs और ADX दोनों एक साइड में राइज कर रहे हैं, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मोमेंटम भी इसका देखते हैं। डेली पे क्या चल रहा है, तो डेली पर भी देखिए 60 क्रॉस कर चुका है, वीकली भी 60। तो तीनों टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी RSI अबाउ 60 है। प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम, ADX और सबसे इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाई पे, ये पांचों चीज़ें आपको चिल्ला के बता रही है। MRS बैक्टर फूड्स में अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही है, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो ये थी आज की सारी ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी कंसर्न है प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई एम सो हैप्पी, लाइक पीपल आर लिटरली आपको क्वेश्चन पता है कब आते हैं, जब आपको लिटरली इन लिटरल सेंस में आपको ट्रेडिंग में मज़ा आता है। व्हेन यू स्टार्ट लविंग द ट्रेडिंग देन ओनली यू कैन you want to ask people and reach to the people for helping
तो उसी प्रकार से ये सारे सारे लोग रीच करते हैं मुझे एंड दे स्टार्ट आस्किंग अबाउट देयर क्वेरीज एंड कंसर्न। एंड डेफिनेटली आपको अगर कमेंट सेक्शन में अच्छा लिखना है, बुरा लिखना है, जो कुछ भी आपकी फीलिंग है, गो एंड राइट इट डाउन। मैं सभी के आंसर्स देता हूँ, मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है। और अगर आप पैसा बनाते हो तो ये आपकी वजह से, बिकॉज यू टुक द रिस्क टू ट्रेड इन द मार्केट, एंड अगर लॉस भी होता है इट्स ऑन यू। आई एम हियर टू हेल्प you to read the chart, and I hope that you make huge amount of profit in trading. Thank you so much for watching Gamero Stocks, and please subscribe so that I can reach to the maximum people out there who literally want to learn the trading and learn learn the nuances so that I can help them. Thank you so much for watching Gamero Stocks and wish you happy trading.